समय हमारे साथ नुक्कड़ नाटक की जो पूरी टीम है, जो गाँव में जाके लोगों को मोदी सरकार की जो वो स्कीम्स के बारे में अवगत करा रहे थे। और आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा आप गांव-गांव में जाके लोगों को जो मोदी सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे अवगत करा रहे थे लोगों को। हाँ। और इसके साथ-साथ आज आप यहाँ पे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की जो रैली थी उसमें भी आज आपने भाग लिया। हाँ। किस तरह का जुनून जो यहाँ आपको देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार और हमारी टीम की तरफ से नमस्कार कहूँगा। यहाँ आपने अभी पूछा कि अमित शाह जी की रैली थी आज, इसके रेस्पॉन्स में आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ जहाँ तक इनकी एक्सपेक्टेशन थी या हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक 5 से 7 हज़ार तक होगा, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जहाँ तक हम लोग अपना अंदाजा एक लगा रहे हैं कि ये 15,000 से ऊपर यहाँ क्राउड आई हुई थी। यहाँ लोग आए हुए थे नौशहरा वाले जो अमित शाह जी को सुनने के लिए आए थे। और इस रेस्पॉन्स से ये पता चलता है कि यहाँ की सीट रैना साहब की तो 101% गारंटेड उन्होंने जीतनी है। और ये तो पहले से ही तय था कि ये रैना साहब ही जीतेंगे, लेकिन मार्जिन पहले लगता था कि भाई थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, 2-4-5 हज़ार से जीतेंगे। लेकिन ये रैली होने के बाद मैं कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में घूमे हैं, लोगों से बातचीत हुई है, उनके बारे में पूछा है हमने कि भाई जो योजनाएं आई हैं भाजपा सरकार की तरफ से उनके लाभ कितने मिले, वो बता रहे हैं कि हाँ हमें लाभ मिला है। उनका रेस्पॉन्स भी हमने देखा। तो हमारी तरफ से मैं ये आज की रैली के बाद कह सकता हूँ कि मार्जिन 15,000 से ऊपर का होगा रैना साहब का जीतने का। चलिए, इनके कुछ और भी टीम मेंबर्स हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप गांव-गांव में गए, घर-घर में गए, जिस तरह से विपक्ष द्वारा ये कुछ सवाल उठाए गए कि कई जगह पे लोगों को स्कीम्स का फायदा नहीं मिला, क्या ऐसा सही है या सिर्फ एक ही? नहीं, सिर्फ कहने वाली बात है ये। हम हर बॉर्डर इलाके में गए, जितने भी यहाँ मंडल है सारे मंडल में गए हम, लेकिन लोगों के विचार जाने हमने, लेकिन फायदा तो बहुत मिला है। और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि मतलब डेवलपमेंट हुई है बहुत। और जो भाजपा की जो योजनाएं थी, स्कीमें थी भारतीय जनता पार्टी की, वो बिल्कुल उनको मिली है 100%। यहाँ पे हमने खुद देखा, मतलब हम गाँव गए, वहाँ पे नाटक के थ्रू हमने उनको अवेयर भी किया, हमने उनको योजनाएं बताई कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया है, और आने वाले जब भाजपा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जीतेगी तो उसके बाद उनकी योजनाएं क्या है आगे। तो हमने खुद देखा कि कितनी शानदार सड़कें बनी है हर बॉर्डर इलाके में, मतलब छोटे छोटे गाँव में बेहतरीन रोड पहुंची है, मतलब इतनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे खुद। और लोग यहाँ पे बहुत जुनून है लोगों में यहाँ बीजेपी को लेके। और जो विपक्ष है, विपक्ष तो थोड़ा है, कहीं कहीं पे है, हमने देखा वो भी, लेकिन उस साइड में भी हमने कैंपेनिंग की बीजेपी की। और जो डेवलपमेंट हुई है वो हमने खुद आंखों से देखी, और हमने जहाँ जहाँ पे हम गए लोगों को अवेयर किया हमने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने किया लोगों के बीच में? आपके लोगों के बीच में जब भी हम गए, व्हेनेवर वी आर इनटू देम, जब भी हम उनके बीच में पहुंचे तो बहुत ही वार्म वेलकम था। वो बहुत ही वार्मली हमको वेलकम कर रहे थे, क्योंकि हम जो बोल रहे थे ना वो उसके साथ रिलेट कर रहे थे, वो अपने आप को जोड़ रहे थे उसके साथ, क्योंकि सबको पता लग रहा था कि जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जो वाकई में भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में किया है। और पर्टिकुलरली रैना साहब ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितना भी किया हुआ है, लोगों की प्रॉब्लम समझ के रोड्स के ऊपर काम किया है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, स्कूल्स पे काम किया है, फिर कॉलेजेस बनवाए हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है। तो लोग रिलेट कर रहे हैं उनके साथ, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं ये हमारे अपने हैं, जो हमारे हित के बारे में सोचते हैं, हमारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उसको समझ के उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो हमारा तो जो अपना अनुमान है उसके हिसाब से तो मतलब ही नहीं है। मतलब मेरे साथी बोल रहे थे कि 10-15 हज़ार का मार्जिन, मैं तो बोलता हूँ 20,000 के ऊपर से मार्जिन जीतेंगे। आपने कहा 20,000 के मार्जिन से ही हो जाएगी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आज आपने होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को भी सुना, क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि इस हजूम को देख के तो रविंद्र रैना की जीत पक्की है। और हमने भी जिस तरह से लोगों में जा करके, पूरे मंडल्स में यहाँ के जा करके कैंपेनिंग की है, और वहाँ के लोगों का उत्साह भी बहुत देखा है बीजेपी की तरफ बढ़ता हुआ। तो यही कहूंगी कि आज अमित शाह के आने के बाद तो 100% जीत रविंद्र रैना सर की होगी। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपको बताऊं कि मैं भी पिछले 15 दिन से नौशहरा में हूं, और पार्टी की तरफ से एक प्रभारी के तौर पे ड्यूटी लगी है अपने नौशहरा में ही। तो आज का आपने हजूम देख ही लिया है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा लग नहीं रहा था, तो आपको भी पता, अभी यहाँ ही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने काम किया और लोगों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार रही है, उन्होंने ऐसे काम किया है
जो जमीन स्तर तक उतरा है काम। बहुत सारी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो 10 साल में काम किए हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर कोई वर्ग छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन वो उसी को डबल करते हुए जो इनका मैनिफेस्टो है, अपोजिशन का मैनिफेस्टो है ही नहीं है, वो सिर्फ बातों का मैनिफेस्टो है। उसी को देखते हुए हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों में भी अच्छा उत्साह देखने को मिला है। जो हमारी जो नाटक मंडली हमारे साथ में रही है और जहाँ जहाँ हम कार्यक्रम किए हैं, जो मंडली हमारे साथ रही है, और बॉर्डर में जाके जो हमने जोश देखा है, लोगों में उत्साह देखा है, क्योंकि लोग सबसे अच्छी जो चीज पसंद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, खासकर बॉर्डर का एरिया जो वहाँ सुख शांति, वहाँ पर जो शांति मिली उन लोगों को, कि वो कहते थे कि आए दिन हमें अपने घर छोड़ के बंकरों में जाना पड़ता था, स्कूलों में रहना पड़ता था, सत्संग घरों में जाके रहना पड़ता था। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई बॉर्डरों में जाके, जो गोलाबारी बंद हुई है, उसी के देखते हुए आज का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में आए, और जो कार्यक्रम पिछले हम 2 दिन से इसी की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जो हमें जो अपेक्षा थी कि यहाँ 10,000 तक लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन ये जो हम अपने जो हजूम देखा है, मुझे लगता है 20,000 प्लस लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये आज से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नौशहरा वासियों ने आप दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे रविंद्र रैना जी पूर्ण बहुमत से के साथ सरकार बना रहे हैं, प्लस यहाँ से अपनी भारी मतों से अपनी सीट जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अमित शाह जी के जब जा रहे थे, काफी देखा हमने लोगों में जोश, और इसी बीच कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात भी की कि रैना साहब का टेंट छोटा पड़ गया। इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि हम तो गांव में जाते हैं, गांव घर बहुत दूर दूर होते हैं, तो लगता नहीं है कि भाई इतने लोग यहाँ होंगे। लेकिन आज पता चला जब 20,000 से ऊपर लग रहे थे लोग, तो सच में टेंट छोटा पड़ गया। और काफी सारे लोग तो वहाँ बैठे थे जिन्हें बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ी अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। काफी अनाउंसमेंट हो रही थी। ये भी मैं कहती हूँ 20 प्लस ही था, 20,000 प्लस ही था यहाँ पर, जो जितना भी मतलब क्राउड था। जोश क्या कहता है जनता का? जोश क्या कहता है? जोश तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं भी आज बीच में बैठी थी चेयर्स लगा के, तो मेरे इर्द गिर्द जो जैसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रैना साहब जिंदाबाद, तो मतलब वो ऐसे था कि भाई कान से आवाज दूं। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि हम भी जब लोगों के बीच में गए हैं, तो सबसे लोगों की जो मांग थी कि नौशहरा को एक डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए, और सभी लोग कह रहे थे यहाँ से बड़ा नेता आए केंद्र से, कोई यहाँ पर आके अनाउंसमेंट करे कि हमारे नौशहरा को यहाँ डिस्ट्रिक्ट का यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें सुंदरबनी में जाना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने जो अनाउंस किया है, सरकार जैसे बनाते हो आप, तो जैसे रविंद्र रैना जी जीत के आएंगे, हमको आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देंगे, और लोगों में उत्साह डबल हो गया यहाँ से। और इसी बीच कहीं ना कहीं रविंद्र रैना के जो संघर्ष था एसटी स्टेटस को देके, उसके ऊपर ही उन्होंने बात की। नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि क्या होता था एसटी की वजह से जो हमारे दूर दराज के लोग हो गए, इन्होंने कहा कि गांव का एक आदमी पहाड़ी आर्मी में अब डीआईजी के लेवल तक जा सकता है। बिल्कुल सही कहा उन्हें, क्योंकि हमेशा क्या कहते थे, अब ये पुराना चलता आया है कि छोटा बड़ा ये जो बनाया गया है, लेकिन रैना साहब ने इन सब जो एक बैरियर बना हुआ था ना, उस सबको तोड़ दिया है और इक्वल कर दिया है सबको, और ये बहुत अच्छी चीज है। कम से कम उन लोगों को भी अब लगता है कि हम भी कुछ हैं, वरना उनको लगता था कि हम कुछ है ही नहीं है। वो किसी कैटेगरी में आते नहीं थे, लेकिन उनको एक कैटेगरी दी है उन्होंने, और वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। कहीं ना कहीं आज एक गांव का जो युवक एस्पायरेंट है, वो भी शहर के जो एस्पायरेंट्स उनको टक्कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैक्सिमम लोगों को कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, एक मुद्दा, क्योंकि जो हमारे अपोजिशन वाले हैं वो हमेशा इसी पीछे, अरे बेरोजगारी बड़ी, अरे उनसे कोई पूछे उन्होंने 60 साल में क्या सबको डीआईजी बना दिया था या डीसी की पोस्ट दे दी थी? क्या उनके टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी, गरीबी नहीं थी? आज तो उससे स्तर ऊपर चला गया है, आजकल कहाँ जॉब नहीं है। और जो ये 300 धारा 370 और 35A के बारे में बात करते हैं, हम वापस लाएंगे, क्यों लाएंगे भाई? क्यों हमें क्यों काट रहे हो आप? हिंदुस्तान से अलग क्यों कर रहे हो? हम नहीं होना चाहते हैं अलग, हम हैं हिंदुस्तानी। मैं JNK, मैं जम्मू से हूँ, मैं नहीं कहती भाई, मैं हिंदुस्तानी शुरू से कहती हूँ। मैं कश्मीर भी जाती थी तो बड़े, जब 370 नहीं हटा था तब भी मेरी कई बार उन लोगों से बहस हो जाती है। वो कहते थे नहीं जी कश्मीर अलग जगह है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। नहीं जी कश्मीर, जम्मू कश्मीर अलग है। मैं कहा बिल्कुल नहीं है, और कसम से उस दिन मैं सच में बोलती हूँ, मैंने भगवान से दुआ मांगी थी कि जल्दी कुछ ऐसा हो कि हमें भी कहा जाए कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमें वो हक मिला है। और जब 370 हटा, उस दिन मैंने अपने उन्हीं दोस्तों को मैसेज करके ये बताया, मैंने कहा मुबारक हो जी, हम 370 हटने के बाद अब हिंदुस्तानी हो गए। तो वो बोले अच्छा जी, मैंने कहा बिल्कुल जी, और मैं बहुत खुश हूँ भाई 370 हटने से। और हम बिल्कुल नहीं चाहते, जो यहाँ की आम जनता है ना, बिल्कुल नहीं चाहती है कि 370 मतलब जो हटा है उसे वापस लागू किया जाए। और 35A की वजह से हमें कितना नुकसान था, खासकर हम बहू बेटियों के लिए। हमारी बहू बेटियां अगर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी लड़के से शादी कर लेती हैं, तो मतलब हम जम्मू कश्मीर की नहीं है,
मतलब हमारा यहाँ कोई, हमारे यहाँ अगर हम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी भी क्यों ना हो, उनकी प्रॉपर्टी पे हमारा कोई अधिकार नहीं है भाई। क्यों भाई? मेरे माँ बाप है, हमारी उनकी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि हमने शादी कहीं दिल्ली कर ली, मुंबई कर ली, क्यों भाई? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे मतलब हमारे पर तो जुल्म था ना, एक तरह से नाइंसाफी थी हमारे साथ। जब आप ये कह सकते हो कि आपकी पाकिस्तान की लड़की अगर कोई यहाँ बहू बनकर आती है, उसे आप सारे हक देते हो, सब कुछ देते हो, तो हमें क्यों नहीं? हम तो यहीं के हैं, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों था? इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने 100% मतलब मेरा तो यही कहती हूँ, मेरा वोट तो बीजेपी को है ही है। तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं नौशहरा वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, आपसे मुझे बहुत प्यार मिला। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। और रैना साहब जी के लिए भी ये, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में जो आपकी मांग थी, क्योंकि बाकी तो आपकी जितनी मांगे थी वो ऑलमोस्ट पूरी हुई हैं, रोडें बन चुकी हैं, आपको बैंकर मिल चुके हैं, उसके अलावा और जितनी भी योजनाएं सरकार की, आवास योजना है, कितने सारे लोगों के पास घर नहीं था, कच्चे घर होते थे, बारिशों में बुरी हालत होती थी, रहने पर उनको घर भी मिले हैं। जब आपको राशन भी फ्री में मिल रहा है, आपकी बेटियों की शादी के लिए जो मदद चाहिए होती है, सबसे जरूरी चीज, वो भी मिल रही है। जब आपको इतनी सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको पूरे 101% से बहुमत से रैना साहब को जिताना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।